मेरे मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि यहाँ की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं आई। किससे बात कर रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको पता है, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, आपको पता है जिससे बात कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब बात ये है, वो कह रहे हैं कि क्वाड में वो है, उनके साथ अलायंस में है, रूस के खिलाफ उसने वोट अब्सटेन किया है, रूस से तेल मंगवा रहा है और रूस ने अब उसे सब्सिडाइज्ड पैसों पे इंडिया को तेल देना शुरू कर दिया है। और हम कहां घास खा के बैठे हैं? इसमें क्या गर्ज है? आज़ाद खारजा पॉलिसी हमारी नहीं है। पेशावर के करीब पाक फजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तरबियती तैयारा वर्सिक रोड पर शादल बांडा पुल स्टॉप के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात ये है, और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े हैं इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। अच्छा सर, अल्लाह का वास्ता है, लोड ले लो, नबी दा वास्ता में नहीं, अल्लाह ताला का मरिए। और इंडिया जहां जाता है वो कहता है लाओ पाइन, वी आर दी ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन। आए हमारे पास, क्या चाहिए आपको? आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम, इट फेल्ड। आप नहीं देखिए, आज अगर आप इंडिया के साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो आप कैसे चीजें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ पे चर्चा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है, चिल्ला रहा है कि भारत हमारी हर जगह मज़े लेते रहता है और हमको घास खाने को मजबूर कर दिया है, हमारी कहीं चलने देता है, ओआईसी की मीटिंग हुई थी उसका कोई महत्व नहीं रह गया, ये सारी चीज़ें। दूसरी खबर ये निकल कर आ रही कि भारत जो है वो जो है ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत ने हमको जो मिसाइल मारी थी वो हम पे टेस्ट किया था और पाकिस्तानी लोग चूतिया बन गए। और तीसरी खबर ये निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और गिर गया है। वो चाइनीज़ प्लेन होते हैं इनके सारे, तो चाइनीज़ माल की कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे इस पे जो पाकिस्तान मीडिया है बहुत ही मायूस सा दिख रहा है। तो आगे इस वीडियो में और क्या होता है चलो देखते हैं। इसके पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ये भी सब्सक्राइब खान साहब ने आज अपनी खारजा पॉलिसी खुद पीएम है और एक गोल्ड मेडल बनता है, 3.5 साल तो ये गोल्ड मेडल बनता है। ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसने आपके कश्मीर पे कब्जा किया, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है, उसको हम तारीफ कर रहे हैं। अपनी इस्लाह करें, ये उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिसे हमने 4 जंगें की हैं। मैं अर्ज कर लूं कि मैं प्रोग्राम के बाद करूं। करें तो उस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं जिस पर ये कह रहे थे मोदी अगर आ गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। जब ये अमेरिका से आए थे, वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो मेरी तो समझ से नहीं, मेरी तो अगर ये अपोजिशन का कोई और होता तो लोग उनको गद्दार। बट सब छोटी सी बात है, 3.5 साल आज़म आप खुद दो। आप कह रहे हो मैंने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा, इससे ज्यादा खारजा पॉलिसी। वो भी सुन ले शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि अरकान असेंबली को जो पाकिस्तान, एक मुझे फिक्रा कर लें, जो आपकी टॉप हमारी मिलिट्री टॉप है, उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई पाकिस्तान से अमेरिका ने कोई नहीं लिए। पहली बात तो ये है कि साफी के जवाब में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने किसी अमेरिका उससे सवाल नहीं करा था। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया की हॉकी की टीम अच्छा खेलती है तो मुझ पे पाबंदी है, मैं कहूँ यार बड़ा जगह खेले हो। फिल्मी टीवी था, उसको जो इंटरव्यू देता नहीं, मैं फिल्मी टीवी है जड़ा मर्जी टीवी हो, मैं ये कहता हूँ कि हॉकी की टीम अच्छी खेली है, या जो इंडिया की खारजा पॉलिसी थी, हम उसके दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, ये अपनी जगह पे स्टैंड करता है। तो हम जो है वो दुश्मन की तोपों में कीड़े ही डालते रहेंगे या अच्छा सर, अल्लाह का वास्ता है, लोड ले लो, नबी दा वास्ता में नहीं, अल्लाह ताला का मरिए। एक मिनट मेरे मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि यहाँ की आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं आई। किससे बात कर रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। आपको पता है जिससे बात कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब बात ये है, वो कह रहे हैं कि क्वाड में वो है, उनके साथ अलायंस में है, रूस के खिलाफ उसने वोट अब्सटेन किया है, रूस से तेल मंगवा रहा है और रूस ने अब उसे सब्सिडाइज्ड पैसों पे इंडिया को तेल देना शुरू कर दिया है। और हम कहां घास खा के बैठे हैं? इसमें क्या गर्ज है? आज़ाद खारजा पॉलिसी हमारी नहीं है। दैट्स व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि हमारी नहीं है आज़ाद। बेसिकली व्हाट ही मेंट कि यार हमारे मफाद में होनी चाहिए ना खारजा पॉलिसी। तो किसने बनानी? हमारे मफाद भट्टी साहब ने बनानी है, आपने बनानी है? इन्हें बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौन पॉलिसी बनाता रहा है? ये जो OIC है इसमें खान साहब ये जो मिसाइल की बात है वो करेंगे, अभी तक तो उन्होंने की नहीं, तो करेंगे इसमें। मिसाइल के बारे में मैंने जो खासकर जो मैंने पढ़ा है, मिसाइल के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह फ्लेवर है। 130 मील मिसाइल अंदर आया, इनका सिस्टम सारे फेल हुए। सबसे पहले तो बात यह है,
और मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक मैंने आर्टिकल पढ़े इधर उधर से कि इस वक्त ताइवान को भारत यही मिसाइल ताइवान को बेचना चाहता है, और यही मिसाइल जो है ये समझे उसकी एक एक्सरसाइज थी। पहले मैं इसको ह्यूमन एरर समझता रहा हूं, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है तो मेरे ख्याल में इट वाज लाइक अ पावर शो टू शो कि हाउ सुपीरियर आवर मिसाइल सिस्टम इज। तो उसमें दे आर वेरी सक्सेसफुल, और मेरे ख्याल में इट वाज इंटेंशनली डन, इट वाज एन एक्सरसाइज। लेकिन आपका सिस्टम फेल्योर हुआ है, आपके रडार ने उसको पिक किया, लेकिन आपकी जो चाइनीज सिस्टम आपका जो आपने खरीदा हुआ है अगेंस्ट दिस मिसाइल सिस्टम, इट फेल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो खैर हम ये भी समझते हैं कि चलें इसी वजह से शायद ज्यादा जो है वो वरना हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि इस खत्ते में जो है वो जंग के बादल छा जाते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर बात करते हैं या नहीं करते। इंडिया जहां जाता है वो कहता है लॉ पाइन वी आर दी ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन, आए हमारे पास, क्या चाहिए आपको। अब ये जो चीजें हैं, अब एक मुसलमान एक बात तो करते हैं, क्या ओआईसी फेल हो गई है? यस, ओआईसी फेल हो चुकी है। ओआईसी ने क्या किया क्या है? ये तो एक ज़बानी जमा खर्च है में एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है जिसका एक्चुअल यूटिलिटी कोई नहीं है। और ओआईसी क्या अब क्या ये बात ठीक नहीं है जो इब्राहिम अकॉर्ड है, क्या वो ओआईसी की स्पिरिट के खिलाफ नहीं था? मैं तो कहता हूँ वक़्त के साथ-साथ बंदे को अपनी या उस ममालिक को अपने ओरिएंटेशन चेंज करनी चाहिए। आज का वक़्त है कि आप दुनिया के तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखें, एंगेज करें और वहाँ से जो मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं निकाल दें। लेकिन अगर आप एंगेज ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे? आप एंगेज तो करें लोगों को। आप नहीं देखिए, आज अगर आप इंडिया के साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो आप कैसे चीज़ें आगे निकाल सकेंगे? आज अगर आप इज़राइल के साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो कैसे देखिए ना, वो जो टर्की है उसने क्या किया है, उन्होंने बुलाया हुआ था इज़राइल के प्रेसिडेंट को, वो आए हुए थे, एक नया डायलॉग शुरू कर रहे हैं। और हमें क्या है, हमें हमारे सामने क्या करते हैं, नारे मारते हैं इज़राइल के खिलाफ। अंदर खाते पूरी लाइन सेट की हुई है, अंदर खाते पूरा काम चल रहा है और हमारे सामने मुसलमानों के साथ जो है वो नारे। ये क्या तरीकाकार है? इस तरीकाकार को भी तो कुछ समझाए ना, इस तरीकाकार को भी तो कुछ समझाए ना हमें कि इस तरीकाकार का क्या जो है वो वे आउट है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि ओआईसी का जो मेजर बेसिक फंक्शन था, देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 40 साल के करीब जो है वो 50 साल के करीब, अगर मैं कहूँ 50 साल के करीब एक टाइम हो चुका है और अभी तक ये जो कॉन्फ्रेंस है इसने कोई मीनिंगफुल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट नहीं की। आप देखें कि 1970 में बनी, 1969 में, और आज तक देख लें इसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है।